मगध का उत्कर्ष 16 महाजनपदों में धीरे धीरे केवल 4 महाजनपदों का अस्तित्व ही शेष रह गया और अधिकांश महाजनपदों का अस्तित्व मगध में विलीन हो गया। जो 4 महाजनपद शेष रह गए थे उनके नाम थे अवंती, वत्स, कोसल और मगध। मगध के उत्कर्ष में मगध के प्रथम 3 राजवंशों का मुख्य योगदान रहा, जिनमें हर्यंक वंश ही सर्वप्रथम था। हर्यंक वंश, इस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार हुआ। इसने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक राज्य किया। बिंबिसार को ही हर्यंक वंश का वास्तविक संस्थापक माना जा सकता है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों, विजय अभियानों, कूटनीतिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों द्वारा न केवल मगध राज्य की सीमाएं सुरक्षित की, बल्कि इसका विस्तार भी किया। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा मगध राज्य की सीमाएं सुरक्षित करने की नीति अपनाई। ऐतिहासिक स्रोतों से इसकी 4 रानियों के नाम ज्ञात होते हैं। बिंबिसार ने पहला विवाह लिच्छवी प्रमुख चेतक की पुत्री केलना के साथ किया था, जिससे मगध की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई, क्योंकि वैशाली के लिच्छवी प्राचीन भारत के एक प्रमुख क्षत्रिय राजवंश थे। बिंबिसार का दूसरा विवाह कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला देवी के साथ हुआ था, जिसके फलस्वरूप दहेज में मगध को काशी के कुछ गांवों की आय या राजस्व प्राप्त हुआ था। राजनीतिक रूप से यह मगध का काशी के ऊपर आंशिक अधिकार था। बिंबिसार का तीसरा विवाह मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ हुआ था और चौथा विवाह मिथिला की राजकन्या वैदेही वासी के साथ हुआ था। कूटनीतिक संबंधों के अंतर्गत बिंबिसार ने अवंती नरेश, प्रद्योत्सी और सिंध तथा गांधार नरेश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। बिंबिसार के सैन्य विजयों के अंतर्गत अंग विजय सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इस अभियान के द्वारा बिंबिसार ने अंग नरेश को पराजित किया और अंग की राजधानी चंपा, जो उस समय का एक प्रमुख व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र थी, उस पर मगध का अधिकार स्थापित किया। इस विजय के फलस्वरूप न केवल मगध का भौगोलिक विस्तार हुआ, बल्कि आर्थिक रूप से भी मगध समृद्ध हुआ। हर्यंक वंश का दूसरा नरेश अजातशत्रु हुआ, जिसने 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक राज्य किया। अजातशत्रु द्वारा अपने पिता को बंदी बनाकर राज्य प्राप्त किया गया था। इस कारण कौशल नरेश प्रसेनजित ने मगध को दिए हुए काशी के गांव और उनके राजस्व वापस ले लिए। इन्हीं ग्रामों के राजस्व के लिए और उन पर पुनः अधिकार करने के लिए मगध और कौशल के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अजातशत्रु पराजित हुआ और बंदी रूप में प्रसेनजित के सामने लाया गया। किंतु प्रसेनजित ने न उसे केवल मुक्त कर दिया, बल्कि उसका राज्य भी वापस कर दिया। साथ ही अपनी पुत्री व्यजरा का विवाह भी उसके साथ कर दिया। काशी के वे ग्राम जो मगध से वापस ले लिए गए थे, वे भी कौशल ने मगध को वापस कर दिया। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वज्जी संघ के साथ हुआ, जिसमें उसके मंत्री वत्सकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस विजय के फलस्वरूप अजातशत्रु को 8 गणतंत्रों के ऊपर विजय प्राप्त हुई और वज्जी संघ का पूर्ण रूपेण विलय मगध में हो गया। 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक हर्यंक वंश के उदयन या उदयभद्र नामक नरेश ने मगध पर शासन किया। उदयभद्र की कोई भी सैन्य उपलब्धि हमें ज्ञात नहीं है, किंतु
इस शासक की महत्वपूर्ण उपलब्धि गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना थी। उदयभद्र के उत्तराधिकारी अयोग सिद्ध हुए और हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या उसी के अमात्य शिशुपाल द्वारा कर दी गई, जिससे मगध में द्वितीय राजवंश शैशुनाग वंश की स्थापना हुई। तो मगध के उत्कर्ष में ये था हर्यंक वंश का योग। शैशुनाग वंश मगध के दूसरे राजवंश के रूप में शैशुनाग वंश ने 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक राज्य किया। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक स्वयं शैशुनाग हुआ और मगध के उत्कर्ष में इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा। शिशुनाग द्वारा अवंती पर मगध की विजय स्थापित की गई और अवंती विजय के साथ ही वत्स भी मगध के अधीन हो गया, क्योंकि वत्स राजनीतिक रूप से अवंती की अधीनता स्वीकार करता था और अब बंगाल से लेकर मालवा तक का एक विस्तृत भूभाग मगध महाजनपद के अधीन हो गया था। शैशुनाग वंश का दूसरा शासक कालाशोक हुआ। कालाशोक के काल की कोई भी सैन्य विजय हमें ज्ञात नहीं है, किंतु मगध में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कराने का श्रेय कालाशोक को दिया जाता है। इसके 104 पुत्रों ने 22 वर्षों तक शासन किया। इस वंश का अंतिम ज्ञात शासक नंदीवर्धन हुआ। इसके उपरांत मगध में नंद वंश की स्थापना हुई। नंद वंश, इस वंश के संस्थापक के रूप में हमें उग्रसेन का नाम ज्ञात होता है, जिसने आगे चलकर महापद्मनंद की उपाधि धारण की और इतिहास में यह महापद्मनंद के नाम से भी विख्यात है। इस वंश का सर्वाधिक पराक्रमी शासक महापद्मनंद ही हुआ, जिसने सर्व क्षत्रांतक अर्थात सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला और एक राट की उपाधि धारण की। नंद वंश को उत्तर भारत के प्रथम शूद्र राजवंश के रूप में जाना जाता है और महापद्मनंद उत्तर भारत का प्रथम शूद्र शासक हुआ। महापद्मनंद एक अत्यंत पराक्रमी और योग्य शासक सिद्ध हुआ। इसने मगध के उत्कर्ष में और साम्राज्य विस्तार में सर्वाधिक योगदान दिया। महापद्मनंद द्वारा पुलिंद, कुरु, अश्मा, शूरसेन और पांचाल आदि राजवंशों का उन्मूलन किया गया। इस वंश का अंतिम ज्ञात शासक धननंद था, जिसका उन्मूलन चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। मगध के उत्कर्ष में इन 3 राजवंशों का महत्वपूर्ण योगदान रहा।